हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैथ सीक्रेट विद रिडी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज। हम 3 क्लास इसकी ऑलरेडी कर चुके हैं, जिनमें हमने फर्स्ट क्लास में बेसिक देख लिया था। उसके बाद में हम क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं और आज इससे पहले हमने 25 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 26वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और इसकी जो है एक क्लास और लगेगी इसके बाद में। फिर ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो जो भी भाई पहली बार क्लास को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर ज़रूर कर दे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर बिना टाइम बर्बाद करते हुए पढ़ते हैं 26वां क्वेश्चन। जब ए की आय बी से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। बताइए ये क्वेश्चन कैसे होगा। जब ए की आय बी से 10% अधिक हो, मान लो ये तो है ए और ये है बी, तो ए की आय बी से 10% अधिक हो। बी को मान लो अपन ने 100 मान लिया, ठीक है। तो ए की आय कितनी होगी फिर, 10% अधिक है तो ये 110 हो जाएगी। ठीक है, ये जो है 10% अधिक है इसलिए 110 हो जाएगी। तो आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। जो बी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो दोनों में अंतर तो 10 का है, ठीक है। अब किससे पूछ रहा है, तो ए से पूछ रहा है। ए कितना, 110, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फिर जो परसेंटेज प्राप्त होगा इनका वो 9 सही 1/11% आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए इस क्वेश्चन को और आंसर दीजिए इसका। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाई 33/1/3% इफ द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी इंक्रीज्ड फॉर ए हाउसवाइफ, शी विल हैव टू रिड्यूस हिज कंजप्शन ऑफ शुगर बाई द परसेंटेज। चीनी के भाव में चीनी के भाव में 33/1/3% की वृद्धि हो जाने के कारण गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। बताइए ये क्वेश्चन जो है कैसे होगा। चीनी के भाव में 33/1/3% की वृद्धि हो जाने के कारण गृहिणी को अपनी खपत में, अपने कंजप्शन में कितने परसेंट की कमी कर देनी चाहिए जिससे कि उसका खर्च जो है वो अपरिवर्तित रहे, खर्च पर इसका कोई इफेक्ट ना पड़े। चलिए फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से समझना। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर देखते हैं कि 33/1/3 जो है, मतलब 33/1/3% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है पहले तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। क्वेश्चन बोल रहा है कि चीनी के भाव में 33/1/3% की वृद्धि हो रही है, ठीक है दोस्तों। जब वृद्धि हो रही है तो एक की वृद्धि हो रही है 3 पर, यानी कि 4 किस पर हो रही है, 3 पर। तो यहाँ पर देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो प्राइस है वो कितना हो रहा है, वो 3 से 4 हो रहा है। और जो कंजप्शन है, अब कंजप्शन में कमी करनी पड़ेगी तभी तो खर्चा परिवर्तित रहेगा। तो कंजप्शन पहले 4 था, इसका उल्टा हो जाएगा और अब उसको 3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस अब आप कंजप्शन में जो कमी हुई है उसका परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे वो देखिए कि 4 से ये 3 हुआ है, ठीक है। तो अंतर कितने का आया, 1 का, ठीक है।
अब परसेंटेज निकालते हैं। 1 का अंतर आया, किस पर हुआ है परिवर्तन, 4 पर हुआ है। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 4 से ये 100 जो है वो 25 टाइम डिवाइड हो जाएगा और इसका जो आंसर है वो 25% प्राप्त हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन को आपको मैंने बहुत ही सरलता से समझाया है, आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए पहले तो चीनी का भाव अपन को दे रखा है, मतलब चीनी के भाव में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है वो अपन को दे रखा है। 33.1/3% की वृद्धि हुई है, जिसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे तो 1/3 लिखेंगे। और वृद्धि हुई है इसलिए 3 पर 1 की वृद्धि हुई है, यानी कि 4। किस पर वृद्धि हुई है, 3 पर, यानी कि 4/3 आ जाएगा। और जो प्राइस है वो 3 से 4 हो गया, तो कंजप्शन को हमको 4 से 3 करना होगा। अब कंजप्शन कितना कम हुआ इसको परसेंटेज में निकालने के लिए इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो ले लेंगे, यानी कि दोनों के बीच अंतर है 1 का। ठीक है, 1, और किस पर निकालना है अपन को, तो 4 पर निकालना है, तो वटे में 4 रख दिया और फिर 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। पढ़िए इस क्वेश्चन को, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। द प्राइस ऑफ पोमेग्रेनेट्स इज डिक्रीज्ड बाई 16.2/3%। वाई हाउ मच परसेंटेज मस्ट ए कस्टमर इंक्रीज हिज कंजप्शन सो दैट हिज एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। अनार के भावों में 16.2/3% की कमी हो जाने के कारण उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। बताइए ये क्वेश्चन कैसे होगा। बहुत सिंपल सवाल है, जैसा कि हम पिछला क्वेश्चन करके आए वैसा ही ये है। एक बार और समझ लीजिए अगर पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो। चलिए फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। अनार के भावों में कितने परसेंट की कमी हो रही है, तो अनार के भावों में कमी हो रही है 16.2/3% की, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। ठीक है, अब आगे क्या दिया है क्वेश्चन ने कि उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो प्राइस देख लो इसका, तो कमी हो रही है 1/6 की, तो 1 की कमी हो रही है 6 पर, यानी कि 5 किस पर हो रही है, 6 पर। तो प्राइस जो है वो 6 से 5 हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो कंजप्शन है खपत वो 5 से 6 बढ़ा देंगे हम। ठीक है, अब जो खपत है उसका परसेंटेज, कंजप्शन की जो परसेंटेज है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई कितना परसेंट हमने कंजप्शन बढ़ाया है, तो इन दोनों में अंतर कितने का है, 1 का है। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 1 और बटे में वो संख्या लिखेंगे जिस पर बढ़ा है, तो 5 पर बढ़ा है। ठीक है, तो 5 और मल्टीप्लाई में हम 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो 5 से जो 100 है ये 20 टाइम डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर 20% आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ ये दूसरा क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको भविष्य में मिलेगा तो आप सरलता से कर पाओगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 होना चाहिए, 28 हो गया, कोई बात नहीं, चलो क्वेश्चन से मतलब है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। The length of a rectangle is increased by 60%. Why how much percent must its breadth reduced so that the area remains same? एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई, इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे।
बताओ कीजिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं हम। चलिए फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आयत की लंबाई में वृद्धि कितनी की है? 60% की, 60%, 60%। 60% को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे तो ये आएगा 3/5। जब वृद्धि हो रही है किस पर हो रही है? 5 पर। कितने की हो रही है? 3 की, तो 8 हो जाएगा। बटे में 5 पर हो रही वृद्धि, ठीक है, तो 8/5, ठीक है। तो अब इसकी जो लंबाई है वो कितनी हो रही है? वो 5 से 8 हो रही है। तो इसकी चौड़ाई को हमको कम करना पड़ेगा, जब तभी क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और क्वेश्चन ने एक ही यही शर्त दे रखी है कि भाई क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। इसके लिए हमको चौड़ाई कितने % कम करनी होगी। तो लंबाई जो है वो 5 से 8 हो गई, तो चौड़ाई को हम 8 से 5 कर देंगे, ठीक है, 8 से घटाकर 5 कर देंगे। चौड़ाई का परसेंटेज पूछा है ना, तो ये कितना कम हुआ है? 3 कम हुआ है। किस पर हुआ है? 8 पर हुआ है, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसका जो सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन, तो ये जो है 37 सही 1/2% आएगा, ठीक है, जिसको हम 37.5% भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक और तरीका है इसका, अगर आप दूसरे तरीके से भी करना चाहो तो एक बार मैं बता देता हूँ, आपकी मर्जी है आप वो कौन से तरीका आप अप्लाई करो, ठीक है। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 60% की वृद्धि हो गई है लंबाई में, तो पहले लंबाई थी 100 और वृद्धि हुई है उसके बाद होगी 160, ठीक है। तो अब कितने % की कमी की जाए? कितना बढ़ाए? 60 बढ़ाए, ठीक है। अगर मान लो हम 60 कम कर दे 160 पर, तो वो जो है 100 हो जाएगा और क्षेत्रफल जो है वो पूर्ववत ही रह जाएगा, ठीक है। तो 60 कम करना किस पर करना? 160 पर। तो परसेंटेज निकाल लेंगे इसका, ठीक है। 0 से 0 कट गया, ठीक है, और इसको काट लेंगे फिर 3 टाइम हो गया ये 2 से, और ये 8, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर वही आएगा 37 सही 1/2%, ठीक है। तो आपकी मर्जी है कि आप एग्जाम में कौन सा मेथड जो है अप्लाई करो, जैसा आपको अच्छा लगा मेथड वही आप जो है अप्लाई कर देना, ठीक है दोस्तों। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। एक आयत की लंबाई में 40% की कमी कर दी गई, तो उसकी चौड़ाई कितने % बढ़ाई जाए कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। जस्ट पहले हम जो क्वेश्चन करके आए हैं इसका 28वां क्वेश्चन, वो 40% की उसमें वृद्धि, शायद 40 की हो रही, जो जितने की 60% की होती है उसमें 60% की उसमें वृद्धि हो रही थी, इसमें कमी कर दी है। सेम क्वेश्चन है, आप करने की कोशिश करना है इसको, ये हो जाएगा आपसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। पेट्रोल के भाव में 14 सही 2/7% वृद्धि हो जाने के कारण विद्यार्थी को अपनी खपत में कितने % की कमी कर देनी चाहिए जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाई 14 सही 2/7%। इफ द expenditure should not be increased for a student, she will have to reduce his consumption of petrol by the percentage। बताइए, कीजिए इस क्वेश्चन को। चलो करते हैं फिर इसको कोशिश करने की कोशिश। तरीका सेम है इसका, समझ रहे हो, बस हम क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा रहे हैं ताकि आपको जो है एक क्वेश्चन समझ में ना आए तो दूसरा आए, दूसरा नहीं आए तो तीसरा आए। तो
आपको समझ में जरूर आएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए हम एक ही तरीके के क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा रहे हैं। देखिए यूट्यूब पर ऐसे कोई भी नहीं करवाता कि भाई एक तरीके का एक क्वेश्चन बता दे, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है दूसरे तरीके का हुआ। लेकिन मान लो गलती से वो जो पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर वो छूट जाता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए हमने मतलब एक ही तरीके के मल्टीपल क्वेश्चन दिए हैं, जिससे कि आप क्वेश्चन से बोर हो जाओ। बोर होने का मतलब यही है कि जब आपसे वो क्वेश्चन अच्छी तरीके से आने लग जाता है तब आप उस क्वेश्चन से बोर हो जाते हैं कि भाई अब तो ये मेरे से भयंकर अच्छे तरीके से आने लग गया, अब मैं इससे बढ़कर कोई दूसरा जो क्वेश्चन है, कहने का मतलब लेवल थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए क्वेश्चनों का, वो करना चाहता हूँ। ठीक है, हम धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़ाएंगे। कीजिए फिर इस क्वेश्चन को। पेट्रोल के भाव में की 14%, 14/2/7% की वृद्धि। मतलब पेट्रोल के भाव में जो है 14/2/7% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो विद्यार्थी को अपनी खपत में मतलब कंजप्शन में कितने परसेंट की कमी कर देनी चाहिए जिससे कि उसका खर्च जो है वो अपरिवर्तित रहे। चलिए फिर देखते हैं। 14/2/7% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, यानी कि 14/2/7% है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है बताइए। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/7, ठीक है। और वृद्धि हो रही है तो ये जो है किस पर वृद्धि हो रही है? 7 पर। किसकी, कितने की हो रही है? 1 की, यानी कि 8/7 हो जाएगा, ठीक है। अब जो प्राइस है वो कितना हो रहा है? 7 से 8 हो रहा है। तो कंजप्शन जो है उसमें हमको कमी करनी पड़ेगी, 8 से उसको 7 करना पड़ेगा, ठीक है। कमी कितने की है? तो 1 की है। किस पर की है? 8 पर की है। परसेंटेज में निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जब इसका और आगे सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 12/1/2%। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन आएगा उसको हम स्किप करते हुए चलेंगे और जो नया क्वेश्चन होगा वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। The height of a triangle is increased by 20%. By how much percent must its base reduce so that the area is increased by 10%? एक त्रिभुज की ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी गई तो उसके आधार में कितने परसेंट की कमी की जाए कि उसका क्षेत्रफल 10% बढ़े। ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं हम। तो बताइए किस तरीके से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। चलिए फिर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो दो तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन करने के। पहले 100 था, ठीक है। तो 100 से हमने उसकी ऊंचाई जो है उसको 20% बढ़ा दी, ठीक है। कितनी बढ़ा दी? 20%। तो वो कितनी हो गई? 120। ये जो है हमने हाइट को बढ़ा दी, ठीक है। और लास्ट में बोल रहा है कि जो ये क्षेत्रफल है उसको, उसमें जो है कितनी वृद्धि होनी चाहिए? तो उसमें वृद्धि होनी चाहिए 110, यानी कि 10% की वृद्धि होनी चाहिए। तो 10% की हम वृद्धि करेंगे इसमें तो वो 110 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि आधार में कितने परसेंट की कमी की जाए। अब आधार में कितने परसेंट की कमी हो रही है? तो यहाँ 120 है और यहाँ 110 है, तो 10 की कमी हो रही है। कितनी की हो रही है? 10 की कमी, ठीक है। यहाँ पर ये जो है बेस में 10 की कमी हो रही है, ठीक है। तो किस पर हो रही है? तो वो हो रही है 120 पर। परसेंटेज में निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8/1/3%।
या फिर इसको लिख सकते हैं 8.33%। ठीक है। और इस क्वेश्चन का दूसरा मेथड और बताता हूँ मैं, एक बार उसको और ध्यान से देख लीजिए। इस मेथड को थोड़ा ध्यान से समझिए, अगर आप इसको समझ पाते हैं तो क्वेश्चन का आपको जो टाइम बहुत बच जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो 20% की उसमें वृद्धि कर दी है, यानी कि 20% की वृद्धि कर दी। इसको फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे तो ये इसको लिखेंगे हम 1/5। ठीक है। हाइट को 5 से 6 बढ़ा दी। ठीक है। तो ये इसमें पूछा है कि बेस को कितना परसेंट की इसमें कमी की जाए, और क्षेत्रफल जो है एरिया है वो हमको दे रखा है इन्होंने कि उसको हमने 10% बढ़ाया, यानी कि हमने उसको 10 से 11 कर दिया है। तो देखिए त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है उसमें हाइट एंड बेस को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ इधर 5 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 10 आ जाए, और 6 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 11 आ जाए, ये अपन को सोचना है। तो 5 को तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आ जाएगा। ठीक है। लेकिन 6 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 11 आ जाए। 6 को हम अगर 11/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पता लगाना हमको कि जो बेस है उसमें कितने परसेंट की कमी हुई है। एक बार साइड में हम बेस की वो लिख लेते हैं वैल्यू 2 और 11/6। जब 6 उधर की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 12 से 11। कितने परसेंट कितने कमी हुई है 1 की, किस पर हुई है 12 पर। ठीक है। परसेंटेज में निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर इसका जो आंसर है ये भी वही आएगा 8.33%। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए क्वेश्चन के। जैसा तरीका आपको ठीक लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। If the price of a thing is increased by 20% and then increased by 30%, find the overall increase of decrease percentage in the original price। किसी वस्तु की कीमत में बजट से पहले 20% की वृद्धि तथा फिर बजट के समय 30% की वृद्धि हो जाने से बजट में कुल कितने परसेंट की कमी अथवा वृद्धि होती है, ये बताओ। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं फिर। तो बजट से पहले यानी कि बिफोर कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है तो 20% की। ठीक है। जो 20% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, और जब वृद्धि होगी तो वो हो जाएगी 6/5, यानी कि जो बजट में वृद्धि हो रही है वो 5 से 6 हो रही है। ठीक है। और बजट के समय जो वृद्धि हो रही है, मतलब अभी बजट के समय जो वृद्धि हो रही है वो हो रही है 30%, यानी कि जब 30% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी 3/10, और इसमें जब वृद्धि हो रही है 10 पर 3 की वृद्धि हो रही है, यानी कि 13 और 10 पर वृद्धि हो रही है। ठीक है। तो 10 से ये 13 हो रही है। ठीक है। फिर इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 50 इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 78 78। अब ये निकालना है कि टोटल वृद्धि हुई या फिर कमी हुई। देखिए साफ साफ दिख रहा है कि एक तरफ 25 से 78 हुआ है तो वृद्धि हुई है, लेकिन कितने की हुई है ये देखना है। तो ये इन दोनों में अंतर है 28 का, यानी कि 28 की वृद्धि हुई है। परसेंटेज में निकालने के लिए किस पर वृद्धि हुई है 50 पर हुई है, और परसेंटेज में निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 से जब हम 100 को काटेंगे डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, और इसका जो आंसर होगा वो आएगा फिर 56%। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 56% की वृद्धि हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक वैसा ही क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 33वां, क्वेश्चन नंबर 33 सेम क्वेश्चन है।
इसको करने की आप कोशिश करना, ठीक है। सेम क्वेश्चन है बस। चलिए फिर नेक्स्ट इसको क्वेश्चन को आप खुद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी कर देने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? फाइंड द रिड्यूस्ड परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल इफ इट्स रिड्यूस इज डिक्रीज्ड बाई 50%। रेडियस रिड्यूस ने रेडियस रेडियस है सर। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर देने पर, त्रिज्या में कर रहे हैं हम 50% की कमी, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, ये बताइए। तो 50% की वृद्धि कर रहे हैं, तो पहले तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं हम। 50% बराबर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/2। तो कमी कर रहे हैं, इसकी वृद्धि नहीं कर रहे, ठीक, कमी कर रहे हैं। कमी करेंगे तो 2 पर 1 की कमी हो रही है, तो यानी कि 2 में से 1 गया तो 1 किस पर हो रही, 2 पर। बात वही है, 1/2 की कमी होगी, ठीक है। तो ये जो कमी है वो 2 से 1 हो रही है, और ये 2 बार होगी। क्यों? क्योंकि जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसका जो फॉर्मूला उसमें r² आता है, ठीक है। इसलिए त्रिज्या को जो है 2 बार लिखेंगे हम। 2 बार कमी हुई है ना, 2 से 1 बार कमी हुई 1, और फिर 2 से 1 2 बार कमी हो गई, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4:1 ये आ जाएगा, ठीक है। कितने की कमी हुई है यहाँ पर? 3 की कमी हुई है टोटल। किस पर हुई है? 4 पर, ठीक है। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से 100 डिवाइड हो जाएगा 25 टाइम, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 25 को, तो ये हो जाएगा 75%, ठीक है। देखिए 2 से 1 और 2 से 1 ये 2 बार क्यों लिखा है? क्योंकि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसमें r² आता है, अपन देखा होगा, तो πr² मतलब r² आता है, ठीक है। इसलिए r 2 बार आता है, त्रिज्या 2 बार आएगी, तो यहाँ पे त्रिज्या को 2 बार ही लेना पड़ेगा अपन को, ठीक है। और ये जो 50% की जो कमी हो रही है वो त्रिज्या में ही हो रही है, तो त्रिज्या के बेस पर ही हम चलेंगे, ठीक है। तो टोटल जो इनका क्षेत्रफल आएगा लास्ट में, वो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 4 से 1, यानी कि 4 से घटकर वो 1 हो गया। कमी 3 की आई है, किस पर आई है? 4 पर। तो इसको जो है परसेंटेज में निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35। if the length of a rectangle is increased by 20% and width is decreased by 20%, then the area of the rectangle will be decreased by what percentage is? एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा देने तथा चौड़ाई 20% कम कर देने पर इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, बताइए। ये भी सिंपल क्वेश्चन ही है। पहले तो आयत की लंबाई जो है उसको हम 20% बढ़ा देंगे, तो 20 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 20% बढ़ा देंगे। 20 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। जब इसमें वृद्धि करेंगे ये हो जाएगी 6/5, ठीक है। वैसे ही चौड़ाई जो है उसको 20% कम कर देंगे। 20 की फ्रैक्शन वैल्यू वही 1/5 होती है, लेकिन अब की बार जो इसमें चौड़ाई में तो कमी हो रही है, तो 1 की कमी हो रही है 5 पर, यानी कि 4 और 5 पर कमी हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम आयत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में लिख लेते हैं। क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, तो एक बार लंबाई के बारे में देखते हैं कि कितनी हो रही है। ये लंबाई जो है वो 5 से 6 हो रही है, ठीक है। और चौड़ाई जो है वो 5 से 4 हो रही है, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, ठीक है। कितने की कमी हो रही है यहाँ पर? तो यहाँ पर कमी हो रही है 1 की, ठीक है। कितने पर हो रही है? तो ये हो रही है 25 पर, ठीक है। तो
परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 25 से 100 जो है 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा और इसका जो आंसर है वो 4% कमी होगी। ठीक है, कमी की होगी, 25 से 24 हो रहा है इसलिए कमी हो रही है। तो कितने परसेंट की कमी हो रही है? 4% की कमी हो रही है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहे होंगे। समझ में क्या, आप इन क्वेश्चनों में बोर हो रहे होंगे कि भाई ये इतने सिंपल क्वेश्चन क्यों पढ़ा रहे हैं। पर कारण ये है कि कुछ तो परसेंटेज पहले से पढ़े हुए हैं तो उनको तो ये कुछ ज़्यादा सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहा है उसको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कम से कम दूसरा तो आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, कोई तो आएगा क्वेश्चन समझ में। और जब उसको क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया तो फिर वो अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ सकता है। इसलिए भाई बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया है हमने और इस तरीके से इन क्लासों को ली जा रही है जिससे कि भाई जो जितना, चाहे उसने ज़िंदगी में कभी भी मैथ नहीं पढ़ी हो, लेकिन अगर इन क्लासों को देख लेगा तो वो जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, इस बात की गारंटी है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। इफ ईच साइड ऑफ ए square is increased by 30%, then by how much percentage the area of the square will be increased? किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? बताइए। अभी आयत का करके आए हम जस्ट पहले, अब इसमें वर्ग का दे दिया कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? बताओ कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को। तो देखिए, वर्ग का जो सूत्र होता है क्षेत्रफल का, उसमें होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग, मतलब भुजा 2 बार आती है। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है कि प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि हो रही है। देखिए, जब 30% की वृद्धि होगी, 30% की वृद्धि होगी तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 और वृद्धि होगी तो ये 10 से हो जाएगा, 10 पर 3 की हो रही है 13 और किस पर हो रही है? 10 पर, 13/10। ठीक है, अब भुजा स्क्वायर है तो ये 2 बार आएगा। ठीक है, 10 से 13 हो रहा है। ठीक है, 10 से 13 हो रहा हो गया ना। फिर अगर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो ये तो हो जाएगा वृद्धि से पहले का क्षेत्रफल यानी कि 100 और ये हो जाएगा वृद्धि से बाद का क्षेत्रफल 169। वृद्धि कितने की हो रही है? दोनों 69 की, 69 की। यह लिख देते हैं 69 की वृद्धि हो रही है। किस पर हो रही है? 100 पर हो रही है। तो इसको परसेंटेज में लिखने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो 69% की वृद्धि होगी इसमें क्षेत्रफल में। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा डाउट होगा तो यहाँ होगा कि ये 2 बार क्यों लिखा है। ये इसलिए लिखा क्योंकि भुजा का स्क्वायर होता है, इसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं वर्ग का, तो इसलिए एक बार भुजा तो ये आ गई। ठीक है, और एक बार ये आ गई। एक बार 10 से 13 हुआ है, दूसरी बार भी 10 से 13 हुआ है। ये 10 और 10, 10 और 10 दोनों है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो जो है वृद्धि से पहले का क्षेत्रफल आ जाएगा 100 और वृद्धि से बाद का क्षेत्रफल जो है 13 और 13 को मल्टीप्लाई करने पर 169 आया है। ये वृद्धि के बाद का क्षेत्रफल है। अब दोनों क्षेत्रों में हम तुलना करेंगे कि कितना बड़ा है। तो 69 बढ़ाए, 69 कितने पर बढ़ा है? 100 पर बढ़ा है, क्योंकि पहले 100 था। ठीक है, 100 पर जब बढ़ा है तो हम इसको हम देखेंगे परसेंटेज में कि भाई कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। 69 की हुई है, 100 पर हुई है। परसेंटेज में देखने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 100 से 100 कट जाएगा और लास्ट में आंसर अपना 69% प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज in the curved surface area of a sphere if its radius is increased by 50%।
किसी गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए ये क्या पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक है, ये होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब इसको करने की कोशिश कीजिए, आप इसको 100% कर पाएंगे अब। ठीक है, अब इसमें त्रिज्या बढ़ रही है। ठीक है, और त्रिज्या यहाँ पर r जो है रेडियस यहाँ 2 बार आ रही है। ठीक है, r², इसलिए हम त्रिज्या को 2 बार बढ़ा देंगे। ठीक है, देखिए पहले त्रिज्या 100 थी, 50% वृद्धि होगी तो वो हो गई फिर 150। ठीक है, और एक बार बढ़ा दिए तो फिर दूसरी बार बढ़ाएंगे, पहले 100 थी 50% वृद्धि की तो 150 हो गई। ठीक है, अब इनको हम 10 से 10 यहीं काट देंगे, फिर 10 से 10 यहाँ काट देंगे। 10 को और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100। पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वृद्धि से पहले का, और वृद्धि के बाद में पृष्ठीय क्षेत्रफल 15 × 15 को मल्टीप्लाई 15 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 225। वृद्धि कितने की हो रही है, 125 की हो रही है। ठीक है, कितने पर हो रही है, 100 पर हो रही है। ठीक है, परसेंटेज में देखने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, और आंसर आपने प्राप्त होगा 125%। यानी कि जब हम त्रिज्या को 50% बढ़ाते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका 125% बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, पढ़िए इस क्वेश्चन को और करने की कोशिश कीजिए। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 37.1/2% एंड इट्स ब्रीथ इज डिक्रीज बाई 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। यदि किसी आयत की लंबाई 37.1/2% बढ़ाई जावे तथा चौड़ाई 20% घटाई जावे तो उसके क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन कितना होगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पहले करवा चुका हूं मैं, इसलिए ये क्वेश्चन आप ही को करना पड़ेगा। अगर मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा तो फिर आप क्या करोगे। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना। ठीक है दोस्तों, अगर ये नहीं आए तो फिर इस कमेंट में लिख लेना, तो अगली क्लास में इसको मैं समझा दूंगा। वैसे ये होगा ही नहीं कि आपसे नहीं आए क्वेश्चन, क्योंकि 2-3 इस तरीके के तो मैं बहुत क्वेश्चन करवा चुका हूँ। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, The tax imposed an article is increased by 10% and its consumption is decreased by 10%. Find the percentage change in revenue from it. किसी वस्तु पर टैक्स 10% बढ़ जाता है जिससे उसकी खपत 10% घट जाती है, तब आय में हुआ प्रतिशत परिवर्तन कितना है, बताइए। करने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए सिंपल क्वेश्चन है तो करते हुए आ रहे अपन, फिर भी समझा देता हूँ एक बार। 10% बढ़ जाता है यानी कि 10 से 11 हो जाता है वो। ठीक है, घट जाता है तो 10 से 9 हो जाता है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 इधर हो जाएगा 99। तो कमी हुई है कितने की, 1 की। कितने पर हुई है, 100 पर हुई है। परसेंटेज में देखने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा और ये प्राप्त हो जाएगा अपने पास 1% कमी, या फिर इसको लॉस भी कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, Two numbers are 20% and 50% more than a third number. Now what percentage is the first of the second? दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 50% ज्यादा है, तो पहली संख्या दूसरी की कितनी प्रतिशत है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 20% तथा 50% ज्यादा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है।
इस लाइन को याद रख, इस लाइन पर आप ध्यान देना, पहली संख्या दूसरी की कितनी प्रतिशत है, अधिक नहीं पूछा, कितनी प्रतिशत है। ठीक है, चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और ये है थर्ड संख्या। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, मान लेते हैं हम तीसरी संख्या 100 है। ठीक है, तो तीसरी संख्या से जो पहली संख्या है वो तो है 20% ज़्यादा, तो पहली संख्या 120 हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी संख्या जो है वो है 50% ज़्यादा, यानी कि दूसरी संख्या 150 हो जाएगी। अब जो है क्वेश्चन क्या पूछ रहा वो देखिए, तो पहली संख्या दूसरी की कितने परसेंट है, पहली संख्या कितनी है 120, दूसरी की यानी कि 150 ये नीचे आएगा, दूसरी संख्या की कितने परसेंट है, और परसेंट में निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, इसको काटेंगे 3 से कट गए 4 बार, और ये कट गया 5 टाइम। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 5 से कट गया ये 20 टाइम, यानी कि 80%, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये पहली संख्या जो है वो दूसरी की 80% है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एक बार और समझा देता हूँ। 3 संख्याएं थी अपने पास में, तो तीसरी संख्या से तुलना, तो तीसरी संख्या से जो है कनेक्शन बता रहा था दोनों संख्याओं का, तीसरी संख्या को हमने 100 मान लिया है, और इसमें दिया हुआ है कि क्रमशः, यानी कि पहली और दूसरी, पहली संख्या 20% बड़ी है। ठीक है, और दूसरी संख्या 50% ज़्यादा है। ठीक है, दोनों को लिख दिया है। अब ये पूछा है कि पहली संख्या जो है यानी कि 120 है, वो दूसरी संख्या यानी कि 150 का कितना परसेंट है, 120 150 का कितना परसेंट है, यही निकाला हमने। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, पढ़िए इस क्वेश्चन को और आंसर देने की कोशिश कीजिए। Two numbers are 20% and 50% less than a third number. What percentage it is the first of the second? देखिए वही है क्वेश्चन भी, कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या को की जो है कितने प्रतिशत है, 21 है। ठीक है, तो इसको आप करने की कोशिश करना। एक क्वेश्चन इस तरीके का मैंने समझा दिया है, और ये दूसरा क्वेश्चन है, तो ये तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन ही मैं समझा दूंगा, तो फिर आप क्या करोगे, इसलिए ये क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करना। ये ठीक वैसे ही होगा, थर्ड को मान लेना आप 100, उसके बाद में तुलना करके आप कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 42, इफ द लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट ऑफ if the length, breadth and height of a cube are decreased, increased and increased by 5%, 5% and 20% respectively, then what will be the impact on the volume of the cube in percentage as term? ठीक है, यदि किसी घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से क्रमशः 5% की कमी, 5% की वृद्धि तथा 20% की वृद्धि की गई, तब घन के आयतन पर कितना प्रभाव पड़ा, परसेंटेज में निकालिए। बताओ कैसे होगा भी क्वेश्चन, ये पूछ रहा है आयतन में। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि घन का जो आयतन है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो घन का जो आयतन है उसका फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। तो मान लीजिए 100 मान लिया हमने स्टार्टिंग में लंबाई को। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, लंबाई, अरे यार ये तो, एक सेकेंड रुकिए आप, लंबाई को 100 मान लिया है, और चौड़ाई को भी हमने 100 मान लिया। ठीक है, और जो कितनी क्या है इसमें फिर ऊंचाई, हाइट,
हाइट को भी हमने 100 मान लिया है। ठीक है, तो फिर ये बता रहा है क्वेश्चन में कि जो लंबाई है उसमें 5% की कमी हुई है, तो यानी कि 100 से ये 5% की कमी होगी तो 95 हो जाएगा। और चौड़ाई जो है उसमें 5% की वृद्धि हुई है यानी कि 105 हो जाएगा। ठीक है, और जो ऊंचाई है उसमें 20% की वृद्धि हुई यानी कि 100 से ये 120 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इनको यहीं पर काट लीजिए ताकि कैलकुलेशन अपन को कम करनी पड़े। तो 100 जो है वो कट जाएगा 5 टाइम और ये 120 जो है वो कट जाएगा 6 टाइम। ठीक है, इसी प्रकार से काट लीजिए। ये 21 टाइम कट जाएगा 5 से, ये जो है 20 टाइम कट जाएगा। फिर 95 को भी काट लीजिए आप, ये 19 बार कट जाएगा और ये जो है 20 टाइम कट जाएगा। ठीक है, अगर और कुछ कट रहा है तो और काट लीजिए, फिर इसको काट लीजिए। ये 3 टाइम कट रहा है 2 से, ये 10 टाइम कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास प्राप्त हुआ है सॉरी इधर तो है 10, 20 और 5, इनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1000। ठीक है, और उधर की तरफ है 19, 21 और 3, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 19 को 21 से करोगे तो ये हो जाएगा 993 यानी कि 399, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 791 फिर 1, हाँ ये हो जाएगा। ठीक है, अब कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो ये हो रही है 197, इतने परसेंट की वृद्धि हो रही है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ 197 की वृद्धि हो रही है, किस पर हो रही है, 1000 पर हो रही है। ठीक है, इसको परसेंटेज में निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 00 से 00 कट जाएगा और इधर जो है अपन को प्राप्त हो रहा है यहाँ पर 197/10। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो उधर एक जो है अक्षर छोड़कर दशमलव लग जाएगी, 19.7%, ये अपन को प्राप्त होगा। इतने परसेंट की जो है यहाँ पर वृद्धि हो रही है। ठीक है दोस्तों, एक बार और समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को मैं। जो घन का आयतन है उसका फॉर्मूला है भुजा क्यूब। ठीक है, तो हमने जो है भुजा क्यूब है मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये होता है, तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले तो इनको 100 मान लिया हमने, तो 100 मान लिया। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो लंबाई है उसमें 5% की कमी हुई है तो 95 लिख दिया, और चौड़ाई है उसमें 5% की वृद्धि हुई है तो उसमें 105 लिख दिया हमने, और ऊंचाई जो है उसमें 20% की वृद्धि हुई है तो इसको 100 से 120 लिख दिया। ठीक है, इनको जो है यहीं पर हमने काट लिया है, क्योंकि देखिए अगर काटेंगे नहीं तो ये इसका जो है कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए इनको यहीं काट लेते हैं हम। और इनको जब काट पीट के मल्टीप्लाई किया है तो उधर तो आ गया है 1000 वृद्धि से पहले तो, और वृद्धि के बाद में परिवर्तन के बाद में आया है 1197। अब इन दोनों के बारे में देखें हम तो 1000 से 1197 रहा है यानी कि 197 ये बढ़ रहा है। किस पर बढ़ रहा है, 1000 पर बढ़ रहा है। तो परसेंटेज में निकालने के लिए कि कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास प्राप्त हुआ है 19.7%, इतने परसेंट की वृद्धि हो रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, पढ़िए इस क्वेश्चन को और आंसर देने की कोशिश कीजिए, या फिर चलिए इस क्वेश्चन को आप खुद करने की कोशिश करना। आपसे नहीं होगा तो फिर इस क्वेश्चन को अगली क्लास में समझा दिया जाएगा। क्लास देखने के लिए सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू। क्लास देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दोस्तों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि भाई
अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि भाई कैसी लगी, बुरी लगी तो भी ऐसे बता दीजिए कि भाई हमको बेकार लगी या फिर ये कमी रह गई इसमें, तो उसका अगली क्लास में सॉल्यूशन कर दिया जाएगा कि भाई क्या कमी रह गई। ठीक है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए। जो भी दोस्त आपके मैथ पढ़ना चाहते हैं उनके पास इस क्लास को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ठीक है दोस्तों।